तुम बनी हो सिर्फ मेरे लिए, खुदा ने बनाया है मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे सारी जिंदगी गंवा दूं मैं तुम्हारे लिए, तुझे अपना बना लूं मैं तुम्हारे लिए। तुम मानो या ना मानो ये तो मुकद्दर की बात है मेरी जान, पर आज मैं इस महफिल में आया हूं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बोटनी का एक बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसका नाम है लीफ, मतलब पत्ता। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पत्ता क्या है तो हम इसके पहले आप लोगों को बता दिए हैं कि तना, तो उससे तना बता दिए हैं, जड़ बता दिए हैं, है ना। उसको देखिएगा, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यह एक तना है, समझिएगा यह एक तना है। तना का वह भाग है जहां से पत्ती निकलता है, उस भाग को हम लोग नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड। तना का वह भाग जहां से कोई ना कोई एक पत्ती निकलती है उसे हम लोग नोड कहते हैं। तो तना का यह भाग भी हमारा नोड कहलाएगा और तना का यह भाग भी हमारा क्या कहलाएगा? नोड। और ध्यान दीजिएगा, और हम तना में बताए हैं कि तना की विशेषता क्या है। तो तना की विशेषता यह है कि उसमें नोड और इंटर नोड पाया जाता है। तो देखिए नोड तो हो गया, और दो नोड के बीच के जो एरिया होता है इसी को हम लोग इंटर नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटर नोड कहते हैं। क्लियर? समझ गए? नोड और इंटर नोड, तना की विशेषता क्या है? तो उसमें नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं। और तना का वह भाग जहां से पत्ती निकली होती है उसको नोड कहते हैं, और दो नोड के बीच की जो दूरी होती है उसको इंटर नोड के नाम से जानते हैं। ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं कि देखिएगा ये जो भाग है तना का वह भाग, तना से निकला हुआ वह भाग जिससे पत्ती जुड़ा हुआ होता है उस भाग को हम लोग वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? वृंत। इसी से इसका काम क्या है वृंत का? तो पत्ती को सीधा प्रकाश की दिशा में सीधा रखना, है ना। और प्रकाश के दिशा में सीधा रखने से क्या होगा? तो प्रकाश पड़ेगा और पत्ती प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आसानी से कर पाएगी, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए जो पत्ता होता है, पत्ता का ये जो बाहर वाला जो भाग होता है, इस बाहर वाला भाग को हम लोग मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। और यही जो वृंत होता है, वृंत आगे चलकर वो वृंत क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। ये वृंत आगे चलकर पतला हो जाता है ना। ये वृंत आगे चलकर यही वृंत पतला हो जाता है जिसको हम लोग मध्य शिरा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? मध्य शिरा। तना का वह भाग जहां से पत्ती निकलता है उसे नोड कहते हैं। दो नोड के बीच की दूरी को इंटर नोड कहते हैं। और तना से जो निकला हुआ एक डंठल होता है जिसको वृंत कहते हैं, उससे पत्ती जुड़ी हुई होती है और आगे जाकर यह पतला हो जाता है जिसे मध्य शिरा कहते हैं। और पत्ती का जो बाहर वाला ये जो एरिया होता है इस एरिया को हम लोग मार्जिन कहते हैं। और जो नोक बनता है, नोखी कोण बनता है उसको हम लोग एपिक्स कहते हैं। पत्ता का वह भाग जहां पर कोण बनते हैं क्या कहते हैं? एपिक्स कहते हैं। और इसके बीच में जो शिरा होती है मध्य बीचों बीच होती है तो मध्य शिरा, और इधर उधर ये वाली जो शिरा है इसको हम छोटी इसको शिरा कहेंगे। और इसके बाद भी एक छोटा छोटा ऐसे करके रचना निकला हुआ है जिसको हम लोग छोटी शिरा के नाम से जानते हैं। क्लियर? आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर से इसको देखते हैं हम लोग। तना का वह भाग जहां से पत्ती निकली होती है उसको नोड कहते हैं। और यहाँ से एक वृंत निकला हुआ होता है, और वृंत का काम क्या है? तो पत्ती को प्रकाश की दिशा में सीधा करके रखना। और यही जो वृंत आगे चलकर पतला बन जाता है जिसको हम लोग मध्य शिरा के नाम से जानते हैं। और ये जो पत्ती का जो बाहर वाला एरिया होता है जिसको हम लोग मार्जिन कहते हैं, है ना। और इसमें भी छोटी छोटी एक शिराएं होती है जिस देखिए ये वाला जो है इधर ये सब इसको हम लोग शिरा कहते हैं। इसमें भी एक छोटा छोटा होता है जिसको हम लोग छोटी शिरा के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब देखिए थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं। पत्ती में देखिएगा मैं एक अलग डायग्राम बनाया हूं तो एक छोटा छोटा धाबा की तरह दिखेगा। देखिए ये सब ये धाबा हमारा क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल होता है और यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। और इसमें देखेंगे तो गोल गोल देखिए संरचना पाया जाता है। इस गोल गोल संरचना को हम स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा मतलब रंध्र कहते हैं, है ना। रंध्र कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे करके मुंह उसका ऐसे खुला हुआ होता है। आप लोग नाइन्थ के बुक में पढ़े होंगे, 10th के बुक में भी पढ़े होंगे, और इसमें आप लोग को पूर्णतः देखने को मिल जाएगा। और यह देखिए यही है हमारा स्टोमाटा। यह क्या है? स्टोमाटा। यह मुंह खुल जाता है, और मुंह खुलकर ध्यान देंगे तो पत्ती क्या है? तो पत्ती का मुख्य 3 काम होता है। पत्ती का मुख्य काम कितना होता है? 3। पहला होता है कि प्रकाश संश्लेषण। साथियों तो प्रकाश संश्लेषण क्या है इसको हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण एक चैप्टर ही है जिसमें हम लोग को पढ़ना है। तो प्रकाश अभी हम केवल पत्ती के भाग और उसका काम बता रहे हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा। तो पत्ती का मुख्य काम क्या है? पहला तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही वो पत्ती अपना भोजन बनाता है और सारी पौधों को डिस्ट्रीब्यूट करता है।
तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कौन करता है? तो पत्ता करता है। पत्ता का जो वह भाग जो जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लियर। और इसमें हम लोग देखते हैं जो तो धब्बा धब्बा संरचना दिख रहा था उसको हम लोग कह दिए क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल रहता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। और इसमें एक छिद्र, छोटा छोटा छिद्र की तरह होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं, हिंदी में उसको रंध्र कहते हैं। इसका काम क्या? देखिए यही हमारा स्टोमाटा का कुछ आकृति है। इसका मुख्य काम क्या है? तो श्वसन करना। श्वसन के दौरान हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं। लेकिन पौधा श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को देता है। तो ये रंध्र का मुख्य काम क्या हो गया? श्वसन की क्रिया को करना। उसके बाद क्या होता है कि जड़ जो होता है, जड़ में जो छोटी छोटी बालें पाई जाती है वो क्या करती है? नीचे से पानी को खींच कर तो पत्ती को दे देगी। और पत्ती को जितना उपयोग करना होता है तो उतना तो पानी का उपयोग कर लेता है, लेकिन जब एक्स्ट्रा मतलब अधिक पानी बेसी हो जाता है तो उसको क्या करता है? तो यही जो रंध्र होता है इसको मुंह खोल देता है और पनिया सुबह में देखिएगा ओस पड़ जाता है। पेड़ पौधा के पत्ती पर देखिएगा ओस पड़ जाता है। तो ओस ऊपर से गिरता नहीं है, मतलब गिरता तो है लेकिन बहुत ही कम। लेकिन क्या होता है इसमें जो होता है जो रंध्र मुंह खोल देता है, ऐसे मुंह खोल देता है और इसे पनिया निकाल कर ऊपर छोड़ देता है। और सुबह में प्रकाश घाम धूप होता है और सूर्य के प्रकाश आता है, इसको वाष्पित करके ऊपर लेकर चला जाता है। इसलिए देखिएगा जिस क्षेत्र में ज्यादा पौधा होता है उस क्षेत्र में बादल ज्यादा बनते हैं और उस क्षेत्र में बारिश भी ज्यादा होते हैं। इसलिए कहा जाता है अगर पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो हम लोगों को क्या करना होगा? ज्यादा से ज्यादा वृक्ष को लगाना होगा। क्लियर। पत्ती का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना, वाष्पोत्सर्जन करना और श्वसन करना। क्लियर। अच्छा, लिप मतलब तना का वह भाग जहाँ से पत्ता निकलता है वह भाग नोड कहलाता है। इसमें एक छोटा सा वृंत निकलता है जिसको हम डंठल कहते हैं। उस वृंत से हमारा पत्ता जुड़ा हुआ होता है। यही वृंत आगे चलकर पतला हो जाता है जिसको हम मध्य सिरा कहते हैं। और पत्ती के जो अड़िया भाग होते हैं उसको मार्जिन कहते हैं और नोक जो बनता है उसको एपिक्स कहते हैं। अब ध्यान देंगे पत्ती को दो भाग में बांटा गया है। एक तो ये मार्जिन के आधार पर दो भाग में और दूसरा मध्य सिरा के आधार पर दो भाग में। मार्जिन के आधार पर दो भाग में और मध्य सिरा के आधार पर दो भाग में। तो मार्जिन के आधार पर चलिए हम लोग देखते हैं कि दो भाग में वो किस किस आधार पर दो बार बांटा गया है। अब हम लोग देखते हैं इसमें जो पत्ती को किस आधार पर बांटा गया है। देखिए हम आप लोग को बताए थे कि जो पत्ती होती है तो पत्ती को दो आधार पर बांटा गया है। एक तो दूसरा कि ये पहला तो ये हो जाएगा कि हमारा मार्जिन के आधार पर, तो मार्जिन के आधार पर पत्ती को दो भाग में बांटा गया है। पहला कौन कौन? ये हमारा मार्जिन के आधार पर, ध्यान रखिएगा मार्जिन के आधार पर। मार्जिन क्या है? तो पत्ती का ये जो बाहर वाला भाग है ना यही हमारा क्या कहलाता है? मार्जिन। तो मार्जिन के आधार पर पत्ती को दो भाग में, एक सरल सिंपल और दूसरा संयुक्त मतलब कि कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा जिसमें पत्ती के जो अड़िया वाला ये मार्जिन है जो एकदम बराबर होता है उसको हम लोग सरल पत्ती कहते हैं। जिस तरह आप लोग आम का पत्ती देखे हैं, आम के साथ साथ अमरूद का पत्ती देखे हैं, लीची का पत्ती देखे हैं, किस तरह अड़िया से एकदम गोल होता है, मतलब अड़िया से बराबर होता है, ऊपर खाबर नहीं होता है। तो उस पत्ती को हम लोग क्या कहते हैं? सरल पत्ती। एक होता है संयुक्त पत्ती, जैसे कि नीम का पत्ता देखे हैं, कटल 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 इस टाइप से होता है। नीम का पत्ता हो गया और इमली का पत्ता हो गया या गुलाब के फूल का पत्ता हो गया, है ना। यह जो पत्ता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त पत्ता। क्या कहते हैं? संयुक्त पत्ता। इसमें नीम आ जाएगा, इमली आ जाएगा, गुलाब आ जाएगा और भी चीज है इसमें। क्लियर। तो मार्जिन के आधार पर पत्ती को दो भाग में, पहला कौन? सरल, तो जिसके अड़िया पूरा बराबर हो सरल, और ऊपर काटल कुटल हो तो वो क्या होगा? संयुक्त पत्ती। और इसके बाद हम लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं पत्ती को जो सिरा के आधार पर। ये देखिए ये जो पत्ती है, पत्ती में ये जो सिरा है तो देखिएगा कुछ पत्ती में सिराएं ऐसे समांतर रहती है और कुछ पत्ती में जो सिराएं होती है ऐसे समांतर ना होकर एकदम घुचुर मुचुर होती है। घुचुर मुचुर समझते हैं ना, गांव में लोग घुचुर मुचुर करता है, मतलब इधर उधर, तो वही इसमें होती है। तो पत्ती को सिरा के आधार पर भी दो भाग में और पत्ती को मार्जिन के आधार पर भी दो भाग में। तो मार्जिन के आधार पर दो भाग में कौन कौन? तो सरल और संयुक्त, जो आप लोग समझ गए। और देखते हैं सिरा के आधार पर क्या होता है। तो देखिए यह जो पत्ती है और पत्ती के में बीच में ये मध्य सिरा है, इसमें अगर समांतर केवल होगा, केवल ऐसे ही समांतर छोटी रेखाएं होगी तो इसको हम लोग कहेंगे कि समांतर पत्ती। क्या कहेंगे? समांतर पत्ती। क्लियर। देखिए जैसे कि धान का हो गया पत्ता, केला का हो गया, गेहूं का हो गया, या मक्का का जो पत्ता होता है, तो मक्का का पत्ता किस तरह होता है? एक बड़ा सा ऐसे करके होता है ना, और इस टाइप से होता है, एक बड़ा सा ऐसे होता है, और इसमें जो होता है ऐसे एकदम समांतर सिराएं होती है ना। धान में देखिएगा तो ऐसा ही होता है, गेहूं में देखिएगा ऐसा ही होता है, इस टाइप में से ऐसे होता है। क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं
कि सिरा के आधार पर तो हो गया दो भाग में, पहला समांतर समांतर आप लोग समझ गए। और देखते हैं जालिका, जो जाली की तरह रचना बना लेता है। जैसे कि देखिए आम का पत्ता आप लोग देखे होंगे, ऐसे करके ये होता है। इसमें जो सिराएं तो होती है लेकिन घुचुर मुचुर मतलब इधर इधर उधर इधर उधर पूरा कटा फटा इधर इधर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, ऐसे करके है ना। इस टाइप से जो जिस सिरा का रचना बन जाता है उसको क्या कहते हैं, जालिका। तो मतलब एक जाली के समान रचना बन जाता है। आप लोग आम के पत्ती को हो गया, अमरूद का पत्ती हो गया, इसको देखिएगा लेकर एकदम गहराई से थोड़ा सा मतलब करीब से एकदम देखिएगा, एकदम छोटे छोटे इधर उधर देखिएगा, समझ गए ना। तो सिरा के आधार पर मार्जिन के आधार पर पत्ती को दो भाग में, पहला कौन कौन, सरल और संयुक्त। सरल कौन, तो जिसके अरिया अरिया खूब बराबर हो, मतलब उबर खबर ना हो तो सरल, घुचुर मुचुर इधर काट कुट हो तो क्या होगा, संयुक्त। सिरा के आधार पर पत्ती को दो भाग में, पहला कौन, पहला हमारा हो जाएगा कौन, तो समांतर, जिसमें सिराएं समांतर हो तो समांतर पत्ती। दूसरा हो जाएगा हमारा जालिका, हो जिसमें जाली जाली जैसे सिराएं इधर उधर घूमी हो तो क्या हो जाएगा हमारा, वह तो जालिका। क्लियर।